जो 31 दिसंबर 2021 और 1 जनवरी 2022 की मध्यरात्रि को माता वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ की घटना की जांच का परिणाम सामने लाने की मांग की जा रही है। कश्मीर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। उस समय भगदड़ में 12 लोग मारे गए थे, दर्जनों घायल हो गए थे। याचिकाकर्ता शेख शकील ने अदालत से घटना की जांच करने का अनुरोध किया है। जो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है वो श्राइन बोर्ड अथॉरिटीज़ को और जम्मू कश्मीर सरकार को आदेश जारी करे कि वो जो 3 मेंबर पैनल का गठन किया गया था 1 जनवरी 2022 को एलजी साहब के द्वारा, जिस पैनल को 7 दिन का वक्त दिया गया था कि वो असर्टेन करे कि काजेज़ क्या थे, वजूहात क्या थे जिसकी वजह से ये स्टैम्पीड हुआ और किन लोगों की ये मैं कहूँगा कि नेग्लिजेंस की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से ये सानिया हुआ। और साथ में उस पैनल को एसओपीज भी सजेस्ट करने थे। लेकिन आप देख लीजिए 9 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो पब्लिक के सामने नहीं आई। हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का और एडिशनल एडवोकेट जनरल रमन शर्मा जी जो जम्मू कश्मीर सरकार के हैं, उन्होंने खंडपीठ से ये रिक्वेस्ट की कि आप मुझे टाइम दे दीजिए, हम एक कंप्रीहेंसिव रिप्लाई जो है वो उसको फाइल करेंगे। इसके अलावा जो श्राइन बोर्ड के एडवोकेट हैं आदर्श शर्मा जी, उन्होंने भी हाई कोर्ट से गुजारिश की कि हम भी अपना जो एफिडेविट है वो लेकर आएंगे। एडवोकेट डिप्टी एडवोकेट जनरल केडीएस कोतवाल जो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से भी पेश हो रहे थे, उन्होंने भी हाई कोर्ट से यही रिक्वेस्ट की और हाई कोर्ट ने जो रमन शर्मा जी हैं जो सरकारी वकील हैं उनको कहा है कि आप जम्मू कश्मीर सरकार से इस मामले पर इंस्ट्रक्शंस भी लें और जो तारीख आइंदा है 28 अक्टूबर 2022 को जो भी आपका पक्ष है वो आप खंडपीठ के सामने रखें।